Good morning to all my dear students of class 5. Today I am here to explain you the chapter number 7 of the subject Social Studies. The name of the chapter is Greenland, the land of ice and snow. In the explanation, I have marked some difficult words which you all have to mark. एक्सप्लेनेशन के टाइम पे जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आप लोगों को अंडरलाइन दिखेंगे उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे. स्टार्ट करते हैं. द एरियाज नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल एंड द साउथ ऑफ द एंटार्क्टिक सर्कल आर नोन एज द पोलर रीजन्स. एरियाज जो आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ में हैं और एंटार्क्टिक सर्कल के साउथ में हैं उनको हम पोलर रीजन्स कहते हैं. पार्ट्स ऑफ नदर्न यूरोप, नदर्न Russia and northern Canada are in the polar regions. These areas are also known as tundra lowlands. इन areas को हम tundra lowlands भी बोलते हैं. The lands near the poles are very cold because the sun never rises high up in the sky. पोल्स के पास के रीजन हमेशा ठंडे होते हैं इसलिए क्योंकि इन रीजन्स में कभी भी सूरज एकदम तेज नहीं चमकता है या सूरज की रोशनी तेज नहीं हो पाती है. सूरज की रोशनी जब तेज होती है तभी गर्मी होती है, तभी गर्माहट मिलती है. सनलाइट जितनी तेज, धूप जितनी तेज उतनी गर्मी. ठीक है. इन विंटर द सन डज नॉट राइज एट ऑल. और ठंड में रीजन में सूरज निकलता ही नहीं है. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट ग्रीनलैंड विच इज़ द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो. इस चैप्टर में हम ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ेंगे जो लैंड है आइस और स्नो का, यानी कि बर्फ का. अब फर्स्ट टॉपिक इज लोकेशन. ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड कहाँ पे है? ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड. आइलैंड क्या होता है? आइलैंड वो जगह होती है जिसके चारों तरफ पानी होता है. ठीक है. और बीच में एक लैंड जहाँ पे पानी नहीं है लेकिन चारों तरफ पानी है, तो उसको हम आइलैंड कहते हैं. It is located in the far north and most of it falls within the Arctic Circle. The Arctic Ocean lies to the north of Greenland and the Atlantic Ocean to the south of it. Except the narrow coastal areas, almost 9/10 of the Greenland is covered with ice and snow all through the year. 12 महीने ग्रीनलैंड में बर्फ से ढका होता है. ग्रीनलैंड बारिश भी जो होती है मतलब वो स्नो के फॉर्म में होती है. ठीक है. बर्फ गिरती है, बारिश नहीं होती है. 12 महीने स्नो और आइस से ढका रहता है ग्रीनलैंड. इट हैज़ फॉर्म्ड अ थिक कवरिंग ऑफ स्नो एंड आइस दैट इज कॉल्ड द पोलर आइस कैप्स. और जो ये कवरिंग होती है आइस और स्नो की, इनको बोला जाता है पोलर आइस कैप्स. दीज आइस कैप्स कीप मूविंग वेरी स्लोली टुवर्ड्स द ओशन. समटाइम्स द आइस कैप ब्रेक्स ऑफ इनटू इनॉर्मस पीसेस ऑफ आइस कॉल्ड आइसबर्ग्स. ये कह रहा है आइस कैप्स कई बार अलग अलग पीसेस में टूट के बिखर जाती हैं और इन पीसेस को बोला जाता है आइसबर्ग्स. द आइसबर्ग्स लुक लाइक ह्यूज हिल्स ऑफ आइस फ्लोटिंग इन वाटर. आइसबर्ग कैसे दिखती है? आइसबर्ग दिखती है जैसे कि बर्फ का छोटा सा पहाड़ हो जो कि पानी में तैर रहा हो, उसे हम बोलते हैं आइसबर्ग. अगर आप लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी होगी तो टाइटैनिक मूवी में जो जहाज है वो एक आइसबर्ग से ही टकरा के डूबता है. ठीक है. तो समुद्र में जो बर्फ के छोटे छोटे पहाड़ होते हैं वो पानी में तैरते हैं, उनको बोला जाता है आइसबर्ग. दे पोज अ ग्रेट डेंजर टू सेलिंग शिप. मैंने अभी आपको समझाया कि अगर कोई नाव या कोई शिप तैर रही है तो उसके लिए आइसबर्ग बहुत खतरा है. क्योंकि अगर नाव और शिप आइसबर्ग से टकरा जाए तो वो नाव या शिप डूब सकती है. शिप्स समटाइम्स क्रैश विथ आइसबर्ग एंड सिंक. ये यही कह रहा है कि कई बार शिप्स आइसबर्ग से टकरा के डूब जाती है. क्लाइमेट. अब हम पढ़ेंगे कि ग्रीनलैंड का क्लाइमेट कैसा होता है. द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज कॉल्ड पोलर क्लाइमेट. ग्रीनलैंड के क्लाइमेट को पोलर क्लाइमेट कहते हैं. द टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट. यहाँ का टेम्परेचर हमेशा जो है फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे रहता है, यानी कि हमेशा ठंडा, हमेशा टेम्परेचर कम रहता है. टेम्परेचर अगर कम होता है तो उसमें हमको ठंड लगती है, ठंड बढ़ती है. टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो गर्मी होती है. विंटर्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड. यहाँ पे विंटर्स बहुत ठंडी होती है. देयर इज़ नो सनलाइट एट ऑल एज सन डज नॉट राइज
above the horizon। ये कह रहा है पूरे ठंड के सीजन में यहाँ पे धूप नहीं निकलती है क्योंकि सूरज ही नहीं निकलता है। Therefore there are months of darkness in winter, और सूरज नहीं निकलेगा तो दिन नहीं होगा, उजाला नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे जितने महीने ठंड होती है उतने महीने अंधेरा छाया रहता है। Snow falls continuously and chilly winds keep blowing। यहाँ पे हमेशा बारिश के रूप में स्नोफॉल होती रहती है और ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। However, in summers the sun shines brightly all the 24 hours in most part of the island। लेकिन गर्मी के सीजन में यहाँ पे धूप निकलती है। नेचुरल वेजिटेशन, अब हम वेजिटेशन के बारे में पढ़ते हैं ग्रीनलैंड के। द वर्ड ग्रीनलैंड कैन मेक वन थिंग दैट एवरीथिंग मस्ट बी ग्रीन ऑन दिस लैंड। ग्रीनलैंड का मतलब हमें सुन के लगता होगा कि यहाँ पे सारी चीज़ें ग्रीन है, लेकिन है एकदम अपोजिट। यहाँ पे ग्रीनरी बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड पूरे 12 महीने बर्फ़ से ढका रहता है। बट सरप्राइजिंगली देयर इज़ नथिंग ग्रीन हियर, द होल लैंड इज़ कवर्ड विथ आइस। वन हैज़ टू वियर सन ग्लासेस टू प्रोटेक्ट द आइस फ्रॉम द ग्लेयर ऑफ वाइट आइस। ये कह रहा है ग्रीनलैंड में जाने वाले इंसान को आंखों में चश्मा पहनना पड़ता है क्योंकि हर जगह सिर्फ सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ ही दिखती है। इट नेवर रेन्स इन ग्रीनलैंड, यह भी मैंने आप लोगों को समझाया कि यहाँ बारिश कभी नहीं होती। बारिश की जगह क्या होती है? स्नोफॉल। इट ओनली स्नोज हियर। इन सच अ क्लाइमेट नो प्लांट्स और वेजिटेशन कैन ग्रो। कोई भी प्लांट या वेजिटेशन बर्फ़ में नहीं उग सकती। हमें प्रॉपर मिट्टी चाहिए, प्रॉपर सनलाइट चाहिए, प्रॉपर बारिश चाहिए। Only during the brief months of summer snow begins to melt। ये कह रहा है जब गर्मी का सीज़न आता है, जब सूरज निकलता है, उस समय पे थोड़ी सी बर्फ़ जो है वो पिघलनी शुरू होती है। Then some beautiful flowers, short grasses and lichen can be seen in the southeast of Greenland। कह रहा है उस समय पे जाके छोटी छोटी घासें या कुछ ब्यूटीफुल फ्लावर्स उगने शुरू होते हैं। Birches or willow trees can also be seen at some places। These trees never grow beyond the height of a man। और ये कह रहा है यहाँ पे पेड़ कभी भी एक इंसान की हाइट से ज़्यादा नहीं बड़े होते। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ग्रीनलैंड की वाइल्ड लाइफ के बारे में। ओनली दोज एनिमल्स आर फाउंड विच कैन सर्वाइव द कोल्ड हार्श क्लाइमेट। यहाँ पे सिर्फ वही जानवर जीवित रह सकते हैं जो इतना ठंडा मौसम बर्दाश्त कर सकें। अ पेक्यूलियर एनिमल फाउंड इन दिस रीजन इज़ द मस्क ऑक्स। जो एक एनिमल यहाँ पे हमेशा पाया जाता है वो है मस्क ऑक्स। इट हैज़ अ लॉन्ग शैगी कोट विच ऑलमोस्ट रीचेज द ग्राउंड। द रेनडियर इज़ द मोस्ट कॉमन एनिमल ऑफ दिस रीजन। इसके अलावा यहाँ पर रेनडियर पाया जाता है। हस्कीज आर डॉग लाइक एनिमल्स विच आर यूज्ड फॉर हंटिंग एंड पुलिंग कार्ट्स विथ नो व्हील्स कॉल्ड स्लेजेस। हस्कीज एक तरीके के डॉग की तरह दिखने वाले जानवर होते हैं जिनका इस्तेमाल होता है स्लेजेस चढ़ाने के लिए। बर्फ़ के ऊपर लकड़ी का एक बनाते हैं जिसको कुत्ते चलाते हैं, डॉग्स चलाते हैं, जिनका नाम है हस्कीज। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। दिस इज़ रेनडियर, दिस इज़ पोलर बियर्स और ये हैं हस्कीज। ये स्लेज चला रहे हैं, आप देख सकते हैं 4-5 हस्कीज बंधे हुए हैं और पीछे आदमी स्लेज पे बैठा हुआ है। Other animals found in this region are the Arctic hare, the Arctic fox, the Arctic wolf, caribou, snowy owl, seals, walruses, and the polar bear. The fur of the fox and the polar bear is used for making fur coats। ये कह रहा है कि polar bear के fur को इस्तेमाल किया जाता है fur coats बनाने के लिए। People and their lifestyle, यहाँ के लोग कैसे हैं और उनकी लाइफ कैसी है। The native और original inhabitants of Greenland are called the Inuits। ग्रीनलैंड में रहने वाले लोगों को बोला जाता है इन्यूट्स, जिनको पहले एस्कीमोज भी बोला जाता था। They live in snow houses called igloos। ये बर्फ़ के घरों में रहते हैं जिनको इग्लू बोला जाता है। ये है इग्लू, ये डोम शेप्ड का होता है। द इग्लू आर डोम शेप्ड हाउसेज विद अ सिंगल ओपनिंग। इसकी एक ही ओपनिंग होती है, 4 जगह से रास्ते नहीं। आप एक ही जगह से अंदर जा सकते हैं, एक ही जगह से बाहर आ सकते हैं। द इन्यूट्स स्प्रेड द स्किन ऑफ एनिमल्स ऑन द फ्लोर ऑफ देयर हाउसेज विच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशंस। अपने घरों के अंदर
ये जानवरों की स्किन को बिछा के रखते हैं जिससे इनको गर्मी मिल सके। इन समर दे लिव इन टेंट्स मेड ऑफ स्किन ऑफ एनिमल्स, और गर्मी में ये टेंट्स में रहते हैं जो स्किन ऑफ एनिमल से बने होते हैं। इन टेंट्स को बोला जाता है टू पिग्स, इनको बोला जाता है टू पिग्स। The southwestern coast of Greenland is the warmest part and therefore the most populous part of the country. The Inuits or the Greenlanders are very hard people. They have a short, thick body. They have short arms and legs. They have slanting eyes and their face is wide and flat. The life of these people is very hard. ये कह रहा है कि ग्रीनलैंड में रहने वाले लोग जो हैं वो शॉर्ट हाइट के होते हैं, इनके हाथ पैर भी छोटे होते हैं और इनकी लाइफ बहुत हार्ड होती है। क्यों? क्योंकि 12 महीने इतनी ज़्यादा ठंड होती है और इतनी ठंड में सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। ऑक्यूपेशन एंड इंडस्ट्रीज़, अब देखेंगे कि यहाँ के लोग काम क्या करते हैं और कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं ग्रीनलैंड में। फिशिंग एंड हंटिंग, फिशिंग मतलब मछली पकड़ना और हंटिंग मतलब शिकार करना। हंटिंग एनिमल्स आर द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में रहने वाले फिशिंग करते हैं और हंटिंग करते हैं। Cod, halibut, salmon and shrimp are some of the fish that are canned and exported. जो फिशेस ये लोग पकड़ते हैं उनमें से कुछ हैं सैल्मन, कॉड, हैलीबुट और श्रिम्प। इनको पकड़ने के बाद इनको कैन में बंद किया जाता है कुछ केमिकल्स डाल के जिनसे ये ख़राब ना हो, और फिर उनको बेचा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, दूसरी कंट्रीज़ में बेचा जाता है। Many people build and use their own boat called kayak to do fishing. कुछ लोग यहाँ पे अपनी खुद की बोट बनाते हैं जिनको कायक बोला जाता है फिशिंग करने के लिए। अ कायक इज मेड फ्रॉम एनिमल स्किन। इन द आउटर एरियाज पीपल यूज हारपून्स टू डू हंटिंग ऑफ द सील एंड व्हेल। हारपून्स क्या होता है? हारपून्स एक लकड़ी का डंडा होता है जिसके कॉर्नर में स्टार्टिंग में आयरन हुक लगा होता है, एक हुक टाइप लगा होता है जिसकी मदद से वो पानी के अंदर रहने वाली मछलियों को पकड़ सकते हैं। A larger boat called umaik is used for hunting whales. In the warm regions of southwest coast, people do vegetable farming also. No large industries are situated in Greenland. Greenland में कोई large industries नहीं हैं. The only major industry is shipbuilding. The port town of Holstenberg has a large shipyard. फूड एंड क्लोथिंग, अब देखेंगे कि यहाँ के लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं। ग्रीनलैंडर्स गेट देयर फूड एंड क्लोथिंग मेनली फ्रॉम द सील। बिसाइड सील दे हैव वॉलरसेस, बियर, फॉक्स एंड अदर एनिमल्स। दे ऑल्सो ईट लैंड एनिमल्स लाइक कार्बियो एंड गीस इन समर एंड पोलर बियर्स, फॉक्सेस एंड हेयर्स इन विंटर्स। बेसिकली ग्रीनलैंडर्स जो हैं वो जानवरों का शिकार करके जानवरों को खाते हैं और उनको मारने के बाद उनकी स्किन को निकाल के अपने कपड़े बनाते हैं और बचा हुआ खुद खा लेते हैं। To keep themselves warm in the cold climate, clothes made from animal skin and fur are worn by the people. Jackets with hood called parka. जैकेट्स पहनते हैं ये लोग जिसमें हुड लगी होती है, हुड लगी होती है यानी जैकेट जिसमें कैप होती है, उसको बोला जाता है परका। लाइन विथ फर आर वर्न बाय मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। लॉन्ग बूट्स मेड ऑफ सील स्किन आर वर्न टू कीप द फीट वार्म। इसके अलावा ये लोग जैकेट्स जो हुडेड होती हैं उसके अलावा लंबे बूट्स पहनते हैं जो कि सील की स्किन से बनी होती है। लिविंग इन ग्रीनलैंड इन रिसेंट पर्सपेक्टिव, अब देखेंगे कि आज के टाइम पे ग्रीनलैंड का क्या हाल है। द लाइफ स्टाइल ऑफ एस्कीमोज इज चेंजिंग नाउ, ये कह रहा है कि अब जो है एस्कीमोज की लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, यानी कि जो वहाँ रहते हैं उनकी लाइफ स्टाइल बदल रही है। मैनी ऑफ देम हैव शिफ्टेड टू स्मॉल टाउन्स एंड लिव इन वुडन हाउस। कई लोग हैं जो वहाँ से शिफ्ट होकर छोटी जगहों पे चले गए हैं और वहाँ जाके लकड़ी के घरों में रहने लगे हैं। नाउ मैनी ग्रीनलैंडर्स हैव अडॉप्टेड मॉडर्न वेज ऑफ हंटिंग, दे यूज़ राइफल्स फॉर हंटिंग। और अब ये लोग शिकार करने के लिए मॉडर्न यूज़ करने लगे हैं राइफल वगैरह का, गन वगैरह का। टुडे मोटर बोट्स हैव रिप्लेस्ड प्रिमिटिव टेक्निक्स ऑफ फिशिंग, और कायक की जगह अब मोटर बोट्स यूज़ होने लगी है फिशिंग के लिए। दे यूज़ मोटराइज स्लेजेस कॉल्ड स्कीडू फॉर ट्रांसपोर्ट। आप ये देख रहे हैं अब स्लेज की जगह जो हस्कीज घसीटते थे इस तरीके से मोटराइज स्लेज यूज़ होने लगे हैं, इनको बोलते हैं स्कीडो।
Nowadays there are good roads and a good network of communication. इसके अलावा ग्रीनलैंड में अच्छी रोड्स बन गई हैं और अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया है, यानी कि टेलीफोन सिस्टम. स्कूल, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स हैव बीन ओपनड. स्कूल खुल गए हैं, कॉलेजेस खुल गए हैं और हॉस्पिटल्स भी यहाँ पे ओपन हो गए हैं. Many small towns have been built in coastal areas. There are primary schools, hospitals and shops in many villages and towns. There is computer education for children up to 14 years. न्यूक फॉर्मली गॉडथैप. न्यूक एक जगह है ग्रीनलैंड में जिसका नाम गॉडथैप भी है. ये यहाँ का बिगेस्ट टाउन है. इट इज़ कनेक्टेड विद यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका बाय एयर सर्विसेज. न्यूक को कनेक्ट किया गया है एयर सर्विसेज के द्वारा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से, और न्यूक जो है वो ग्रीनलैंड की कैपिटल सिटी है. कल्चर एंड स्पोर्ट. The culture of Greenland has much in common with Inuit tradition, as the majority of people are descended from Inuit. People still go for ice fishing and there are annual dog sledges races in which everyone with a team participates. Association football is the national sports of Greenland. यहाँ पे कई गेम होते हैं जैसे आइस फिशिंग, डॉग स्लेजेस की रेस होती है और इसके अलावा एसोसिएशन फुटबॉल यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है. नेचुरल रिसोर्सेज. ग्रीनलैंड इज रिच इन लेड एंड जिंक. यहाँ पे जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो है लेड और जिंक. यूरेनियम, कॉपर एंड गोल्ड आर आल्सो फाउंड इन द आइलैंड. यूरेनियम, कॉपर और गोल्ड भी पाया जाता है इस आइलैंड में. ग्रीनलैंडीज एंड आर एक्सपोर्टेड ऑफ लेड, जिंक एंड फ्रोजन फूड, ड्राइड एंड स्मोक्ड फिश. ट्रैवल सर्विसेज. अब पढ़ते हैं कि ग्रीनलैंड में ट्रैवल सर्विसेज क्या हैं. अगर किसी को यात्रा करनी हो तो उसके लिए उसके पास क्या ऑप्शन है. एयर ट्रैवल इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन ग्रीनलैंड. यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रैवल के लिए ज़रूरी है वो है एयर ट्रैवल, यानी कि एयरप्लेन. Since there are generally no roads between settlements, Arctic-Umaik Line provides passenger and freight services by sea, but is limited to the southwest coast and travel time is long. Several of the airports do not have road connection with the local major settlements, so a helicopter transfer is often needed by most passengers to reach to some airports. Airports with a very small population reachable by road include Kangerlussuaq Airport. यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट जो एयरपोर्ट है वो है Kangerlussuaq एयरपोर्ट, कुलुसुक एयरपोर्ट, नारासुवाक एयरपोर्ट एंड कासूत एयरपोर्ट. There are 14 civil airports and 47 helipads in Greenland. Helipads क्या होता है? जहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरता है. All of these are operated by the state-owned enterprise Greenland Airport Authority. सो ये था एक्सप्लेनेशन ग्रीनलैंड चैप्टर का. हमने इसमें ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ा. ग्रीनलैंड कहाँ है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ की वेजिटेशन कैसा है, वाइल्ड लाइफ कैसा है, लोग कैसे हैं, काम क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ कैसा है, ट्रांसपोर्ट कैसा है. तो ये हमने ग्रीनलैंड के बारे में पूरा पढ़ा. अब एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं. Choose and take the correct option. Most of the Greenland falls within the Arctic Circle. Take on Arctic Circle. Second, precipitation in Greenland is always in the form of. Precipitation का मतलब होता है बारिश, चाहे वो पानी के फॉर्म में हो, चाहे वो स्नो हो, चाहे. तो हमने पढ़ा है कि यहाँ पे बारिश तो होती नहीं है पानी की, यहाँ पे क्या होती है, बर्फबारी. तो हम स्नो पे टिक करेंगे. A tent made from animal skin is called tupik. टेंट जो एनिमल स्किन से बना है उसको कहते हैं टूपिक. एक्सरसाइज नंबर सी. गिव अ सिंगल टर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें इस सेंटेंस के लिए एक वर्ड लिखना है कि ये किस तरफ इशारा करने हैं. फर्स्ट, लार्ज फ्लोटिंग ब्लॉक ऑफ आइस. मैंने समझाया था कि बड़े बड़े टुकड़े या बड़े बड़े माउंटेन टाइप ऑफ आइस जो कि फ्लोट करते हैं, तैरते हैं पानी में, उन्हें क्या कहते हैं, आइसबर्ग. जैकेट विथ अ हुड टू कवर द हेड. जैकेट जिसमें ऑलरेडी कैप लगी होती है सर को ढकने के लिए, उसको कहते हैं परका. थर्ड, डोम शेप्ड ड्वेलिंग मेड ऑफ स्नो. डोम शेप्ड घर जो कि बर्फ से बना होता है उसको हम कहते हैं इग्लू. फोर्थ, लार्ज बोट दैट कैन कैरी मेनी पीपल. कायक. नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स. First, the dash look like huge hills of ice floating in water. Iceberg. Second, Greenland is also called the Inuit Nunat. Greenland का दूसरा नाम है Inuit Nunat.
Third, the musk ox has a long shaggy coat which almost reaches the ground. Fourth, the Inuits live in snow houses called igloo. Inuits जो बर्फ के घरों में रहते हैं उन्हें igloo बोलते हैं. Fifth, Dash is the capital city of Greenland. Greenland की capital city है Nuuk. Next, write T for true and F for false statements. सही statement के लिए हम T यानी कि true लिखेंगे और गलत statement के लिए हम F यानी कि false लिखेंगे. First, the lands near the poles are very cold. हाँ, हमने ये पढ़ा था. पोल्स के पास वाले रीजन्स बहुत ठंडे होते हैं, तो ये सही स्टेटमेंट है. हम यहाँ लिखेंगे T. सेकेंड, द होल ऑफ ग्रीनलैंड इज कवर्ड विद ग्रास. नहीं, ये गलत है. पूरा ग्रीनलैंड ग्रास घास से कवर नहीं है, स्नो से कवर रहता है, इसलिए गलत स्टेटमेंट है. इसको हम लिखेंगे फॉल्स यानी F. नेक्स्ट, कायक्स आर ड्रॉन बाय द रेनडियर्स. नो, दिस इज फॉल्स. यहाँ पे होना चाहिए था वेल्स. वेल्स होता तो ये सही आंसर होता. नेक्स्ट, न्यूक इज द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड. यस, हमने ऊपर भी लिखा. न्यूक जो है ग्रीनलैंड का कैपिटल है, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे T यानी ट्रू. फिफ्थ, देयर आर नो स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स इन ग्रीनलैंड. ये गलत स्टेटमेंट है. हमने अभी पढ़ा कि स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स खुल गए हैं ग्रीनलैंड में, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स. So that's it. We have done with the explanation and exercises of this chapter. Question answers you will get as a homework. That's all for the today's class. Thank you very much.